आज के वीडियो हम बात करने वाले हैं कि यदि किसी का सिलेक्शन मान लो आईएफएस में हो जाता है। आईएफएस का मतलब यहाँ पर हम लोग फॉरेस्ट सर्विस की बात नहीं कर रहे, हम लोग बात कर रहे हैं फॉरेन सर्विस की, इंडियन फॉरेन सर्विस की। यदि किसी का मान लो इंडियन फॉरेन सर्विस में भारतीय विदेश सेवा में सिलेक्शन हो जाता है तो उसके बाद वो यूपीएससी का एग्जाम नहीं दे सकता। क्यों? मतलब वो एग्जाम दे सकता है लेकिन उस सर्विस के दौरान यदि वो है उस पद पे रहती है वो यूपीएससी का एग्जाम नहीं दे सकता। यदि किसी का मान लो सिलेक्शन हो गया आईएफएस में और वो चाहता है, उस सर्विस से खुश नहीं है और वो आईपीएस या आईएएस और ट्राई करना चाहता है, वो सर्विस पाना चाहता है और यूपीएससी एग्जाम और देना चाहता है, तो फिर उस वो यूपीएससी का एग्जाम तभी दे सकता है जब वो अपनी सर्विस से रिजाइन कर दे। मतलब यदि आईएफएस में है तो आईएफएस में इसका सिलेक्शन हो गया है तो वो यूपीएससी का एग्जाम नहीं दे सकता जब तक वो अपनी सर्विस से रिजाइन ना दे। ऐसा यूपीएससी का नियम है। ऐसा इसलिए मुझे जो लगता है ऐसा इसलिए है क्योंकि यदि यदि किसी का मान लो आईएफएस सिलेक्शन हो जाता है तो उसको देश के बाहर सेवा देना पड़ेगा भारत सरकार के द्वारा, और किसी देश में, ठीक है, भारत का राजदूत या हाई कमिश्नर बन के उसको जाना होगा। तो ऐसे में वो भारत में रहकर तैयारी कैसे कर सकता है, या उसको तैयारी करने के लिए समय देना होगा तो वो शायद उसको नहीं होगा। लेकिन यदि कोई आईपीएस या आईएएस या आईआरएस सर्विस में चला जाता है तो वो आईएफएस या जिसको भी, यदि उसको कोई भी सर्विस पसंद है और उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ है तो वो एग्जाम दे सकता है लेकिन आईएफएस नहीं दे सकता। इसके पीछे ये कारण है जो मेरे को लगता है। और आई आई जो यूपीएससी है उसका ऐसा रूल है कि जो भैया इसका आईएफएस में हो गया तो वो आई यूपीएससी का द्वारा एग्जाम नहीं दे सकता। वो एग्जाम तभी दे सकता है जब वो रिजाइन दे दे। तो यदि इसलिए जो ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, जिसको आईएफएस नहीं चाहिए वो क्या करते हैं, इसके पीछे एक लॉजिक और है जो मैं बताने वाला हूं। कि जैसे मान लो कोई को सर्विस, मान लो जो जब जब सर्विस अलोकेट होती है या जब वो सर्विस के लिए उसको प्रेफरेंस भरना होता है डीएफ में, तो वो क्या करता है, सबसे पहले आईएएस भरता है, आईपीएस भरता है, आईआरएस भरता है और आईएफएस भरता है। आईएफएस वो सबसे लास्ट में भरता है क्योंकि यदि आईएफएस सर्विस को ऊपर डाल देता है और मान लो गलती से उसका आईएफएस में सिलेक्शन हो गया और वो लेकिन आईएफएस में नहीं जाना चाहता था तो फिर वो एग्जाम नहीं दे सकता। इसलिए वो क्या करता है, सबसे लास्ट में भरता है। तो कैसे भी करके उसका आईएफएस में हो नहीं सकता क्योंकि आईएफएस का कट ऑफ जो होता है आईआरएस आईपीएस इनसे ऊपर ही जाता है, आईएएस के अलावा ही जाता है। क्योंकि आईआरएस की जो, सॉरी, आईएफएस की जो सर्विस होती है या जो उसकी जो वैकेंसी होती है बेसिक बहुत कम निकलती है, तो उस दौरान क्या इसका जो कट ऑफ है वो इस आईएएस या इससे ऊपर ही जाता है। तो उसको यदि मान लो उसको आईएफएस नहीं मिला, इसका मतलब स्वाभाविक सी बात है, यदि उसको आईपीएस और आईआरएस नहीं मिला, स्वाभाविक सी बात है कि उसको आईएफएस नहीं मिलेगा क्योंकि आईएफएस का कट ऑफ तो वैसे भी ऊपर जा रहा है। तो इसलिए बच्चे क्या करते हैं ज्यादातर कि आईपीएस और आईआरएस आईएफएस से ऊपर भर देते हैं। ठीक है, यदि मान लो उसने आईएफएस ऊपर भर दिया तो उसको यदि आईएफएस में मान लो सिलेक्शन हो गया तो फिर वो दोबारा एग्जाम नहीं दे सकता, वो तभी दे सकता है जब वो उससे रिजाइन दे। तो इसलिए कोई भी चांस नहीं लेना चाहता। इसलिए सबसे पहले कोई, यदि किसी को, हाँ, यदि किसी को आईएफएस पसंद है, मान लो आईएफएस में जाना ही चाहता है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो सबसे पहले आईएफएस को ही भरेगा तो उसका सिलेक्शन आईएफएस में हो जाएगा। लेकिन यदि आईएफएस नहीं चाहिए तो फिर वो कोई बच्चा होगा, स्टूडेंट होगा, एस्पिरेंट, तो वो सबसे लास्ट में ही भरता है ताकि उसका आईएफएस में सिलेक्शन ना हो, ताकि उसको जो उसकी जो भी चॉइस की सर्विस है, आईएएस है या जो भी आईपीएस है आईआरएस है, उसको वो आसानी से मिल जाए। तो ये एक पता नहीं कैसा रूल है कि भैया आईएफएस में यदि आपका हो जाता है तो आप दोबारा एग्जाम नहीं दे सकते। ऐसा इसका जो कारण है, जो मूल कारण है, वो मुझे भी पता नहीं ऐसा क्यों है, लेकिन मैंने इसके बारे में पढ़ा है और मैंने इसके बारे में रिसर्च भी की है कि यदि आपका आईएफएस में सिलेक्शन हो जाएगा तो आप दोबारा यूपीएससी का एग्जाम नहीं दे सकते उस सर्विस के रहते हुए, उस सर्विस पे रहते हुए, ठीक है, उस पद पे रहते हुए। आपको उसके लिए आपको पहले रिजाइन देना होगा, तभी आप आईएएस का या यूपीएससी का एग्जाम दे सकते हैं यदि आपको दूसरी सर्विस में जाना है। यदि आपको सर्विस पसंद है आईएफएस तो कोई दिक्कत है ही नहीं, आप फॉरेन सर्विस में काम करिए बढ़िया, कहीं किसी देश में एम्बेसडर बनिए, किसी किसी देश में हाई कमिश्नर बनिए और तरह तरह से यूएन वगैरह में अपन भारत का पक्ष रखिए, भारत के रिप्रेजेंटेशन रहिए यदि किसी को पसंद है। जैसे कि अभी जो 2020 की टॉपर आई थी, जो उनकी क्या नाम था उनका, एक लड़की थी जिसकी रैंक 9 थी, ठीक है, तो उसकी तो रैंक 9 थी, उसको आईएएस तो उसको आराम से मिल नहीं था, लेकिन फिर भी उसने आईएफएस लिया क्योंकि उसको आईएफएस उसने चॉइस रखी होगी पहले नंबर पे, तो इसलिए उसको आईएफएस मिल गया। वो आईएफएस इंडियन फॉरेन सर्विस में थी, ठीक है, कुछ नाम क्या है उसका, मिश्रा कुछ था ऐसा कुछ, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, यदि कोई आईएफएस में जा रहा है तो पसंद से जाएगा। यदि मान लो उसको आईएफएस में नहीं जाना है तो सबसे जो रैंक है, जब वो सर्विस के लिए जब वो भरता है फॉर्म में, सबसे पहले आईएएस आईपीएस और आईआरएस भरता है, उसके नीचे भरता है आईएफएस, ठीक है। क्योंकि यदि वो कोई भी भाई चांस नहीं लेना चाहता कि यदि उसका आईएफएस में हो जाए और वो सिलेक्शन उसको नहीं चाहिए, आईएफएस में सर्विस नहीं चाहिए, तो फिर वो दोबारा एग्जाम नहीं दे सकता। इसलिए वो क्या करता है, सबसे लास्ट में उसको भरता है ताकि उसको आईएफएस सर्विस मिले ही ना।
ताकि वो अपनी जो भी रैंक है उसको सुधार सके। यदि उसका जो उसकी मनपसंद सर्विस में उसका सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो वो हर साल एग्जाम देके उस रैंक को सुधार सके, उस सर्विस को मनचाही सर्विस को ले सके। लेकिन यदि आईएफएस में हो जाता है तो फिर वो उसके लिए एग्जाम नहीं दे सकता। तो इसी कारण है कि ऐसा ही कारण है कि ताकि वो दोबारा एग्जाम दे सके, इसलिए वो आईएफएस सर्विस का क्या का सबसे लास्ट में बढ़ता है। तो आई थिंक आप लोग समझे होंगे कि यदि आईएफएस में आपका सिलेक्शन हो जाता है तो मेरा जो है कि यदि आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों को सोचना चाहिए कि यदि आपको आईएफएस में नहीं जाना है और आपको आईएएस आईपीएस या आईआरएस ही बनना है तो आप इस सर्विस को सबसे नीचे ही रखिए, ताकि आपका सिलेक्शन यदि मान लो गलती से इसमें हो भी जाता है तो आप हो जाता है, ठीक है, तो सॉरी इसमें यदि नहीं होगा, ठीक है, यदि आपका इसमें हो जाता है गलती से तो फिर आप एग्जाम नहीं दे सकते। इसलिए आप उसको सबसे नीचे रखिए ताकि आपका आसानी से उन सर्विसों में सिलेक्शन हो जाए और आपको मनचाही सर्विस मिल जाए, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। और ऐसा क्यों है इसका क्लियर मुझे इसका पता नहीं है कि ऐसा क्यों है, लेकिन आईएफएस सर्विस जो है आप उसका यदि एग्जाम आईएफएस सर्विस में आपका हो जाता है तो आप यूपीएससी का एग्जाम नहीं दे सकते जब तक कि आप उससे रिजाइन ना दो, सर्विस से पद से रिजाइन ना दो। तो ऐसा है। अब इसका जो क्लियर है, ऐसा यूपीएससी का रूल है तो है। अब इसमें अपन कुछ कर नहीं सकते, तो आपको ध्यान रखना है। तैयारी कर रहे हैं तो आपको ध्यान से अपने जो डीएफ है फॉर्म होता है उसको भरने के लिए, जब मेंस देने होता है तो भरते हैं, तो आपको ध्यान से भरना आपको सर्विस के लिए कि आपकी प्रेफरेंस क्या है, कौन सर्विस है, तो आपको इसमें आपको ध्यान से भरना होगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो, कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लिए ताकि जब भी हमारा कोई नया वीडियो आता है तो आप तक वो आसानी से पहुंच जाए। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।